हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत में लिखी कौन सी ऐसी खुशी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपको मिलकर ही रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत में ऐसी कौन सी खुशी लिखी हुई है जो आपको मिलकर रहेगी और उसे कोई छीन ही नहीं सकता। हमारे पास दो पाइल है गाइस, पाइल 1 द सन, पाइल 2 जर्नी। पाइल 1 आपने चूज़ किया है द सन। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। Empress. Ace of Pentacles. ओके, तो पाइल 1। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ गाइस कि देखो, जो खुशी आपकी किस्मत में लिखी हुई है ना, उस खुशी के बारे में कहीं ना कहीं आपको पता है गाइस, और आपका रास्ता भी जो है उसी तरफ है, या आप जो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो ना, आपकी डेस्टिनी आपको उसी ओर लेकर जा रही है। और इसमें मैं ये कहूँगी कि आपको मेहनत जो है बहुत करवाई जा रही है गाइस। जो मतलब में भी हो सकता है कि एक कहते हैं ना कि जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ और हमारा ध्यान भी उस और ही जाना, और हमारी इच्छा भी वही होना कि ये चीज़ मेरी लाइफ में मुझे मिल जाए। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना, और आप भी वही चाह रहे हो, कुछ और नहीं चाह रहे हो। लेकिन इसके लिए आपकी लाइफ में संघर्ष और कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव बहुत है, बहुत ज़्यादा। और ये यूँ कहूँगी मैं कि हर एक मोड़ पर आपको परीक्षाएं देनी पड़ रही है। मेहनत कहते हैं ना कि किस्मत ने मतलब जितनी खुशी आपके लिए लिखी हुई है ना, उतनी ही आपसे मेहनत भी करवाई जा रही है गाइस। और ये मेहनत ये नहीं कह सकते कि कोई 1 महीने की, 2 महीने की, 1 साल 2 साल की होगी। आपका बहुत लंबा समय कह सकते हैं, बहुत लंबा समय की आपकी उम्र का कह सकते हैं ना, एक बहुत बड़ा हिस्सा वो शायद इस इच्छा की पूर्ति में या इस इच्छा को प्राप्त करने के प्रयास में आपके लगे हैं। काफ़ी तो आपने कंपटीशन झेले। कंपटीशन का मतलब यही नहीं हो सकता है कि हम केवल एग्ज़ाम का या कुछ और, हो सकता है आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई बिजनेस का कर रहे हो, और ये भी नहीं, और आपकी कोई और भी इच्छा है या कोई ऐसा सपना है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो।
तो उसके लिए भी यही है गाइस कि आपके रास्ते में कहते हैं ना रुकावटें बाधाएं खूब आई है। एक तो परिस्थितियों की वजह से खुद ब खुद आई, दूसरा ये कि मतलब कुछ लोगों ने जानबूझकर क्रिएट भी की गाइस, ये सच है। और ये आपको भी पता है कि आप जब भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो ना कहीं से परिस्थितियां घूम घाम कर आती है, वो परिस्थितियां क्रिएट होती है और कुछ लोग भी बनाते हैं। क्यों? आपका मनोबल गिराने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर आपके विषय से आप हट जाओ। और ये रास्ता आपके लिए बड़ा कठिन है गाइस। काफ़ी हिडन चीज़ें छुप छुप कर हर एक मोड़ पर आपके सामने ऐसे प्रकट होती है कि आप खुद हैरान हो जाते हो कि अभी मुझे ये भी फेस करना है और इसको भी पार करना है। मतलब रास्ता यूँ कह सकती हूँ कि देखो, पैसों की भी कमी रहती है आपके। अगर कोई बिजनेस का या जॉब का भी है ना, तो मैं आपको यही कह दूँ कि आप मतलब इंटेलिजेंट बहुत हो गाइस। समझ और बुद्धि का मालिक मालिक ने आपको इतना धनवान बना रखा है, एक ब्लेसिंग के तौर पर है आपके। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर दिमाग इतना अच्छा चलता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लोगों के पास या तो सोर्स कम होता है, तो मे भी हो सकता है कि आपके पास या तो जो कोई भी आपकी इच्छा है ना और वो किस्मत में लिखी हुई है, उसके बीच में एक रोड़ा डालने का काम ये मनी भी कर रही है आपके। परिस्थितियां कह रही हो ना कि हर एक मोड़ पर एक चैलेंज की तरह आपके सामने आती है और आप पार भी करते हो। मतलब मैं एक बात क्लियर तरीके से कहना चाहूँगी कि जर्नी के माध्यम से अब तक की जर्नी में, चाहे आपकी एज कितनी भी है, चाहे आप छोटे हो या एज में हो, लेकिन फिर भी एज के मुकाबले आपकी समझ और विजडम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं भी ये कह सकती हूँ कि दोगुनी होगी। हिडन चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत रहती है, मिस्टीरियस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत रहती है और आप सोचते भी हो कि ये अचानक ऐसा क्यों। देखो, आपके प्रयास जिस और है ना, जो मंजिल आपने सोच रखी है, वो मंजिल कोई छोटी है नहीं। पहली बात ये आपको भी पता है। एक्सपेक्टेशन आपने अपनी फैमिली से बहुत लगाए हैं पहले कि मे बी आपका ये सपना पूरा करने में या आपकी इच्छा पूरी करने में उनका सपोर्ट रहेगा। हो सकता है पहले रहा हो, लेकिन अभी की सिचुएशन में आपको बताऊं तो अभी अकेले खड़े हो, एक अकेलापन आपको काट रहा है। मतलब इस सिचुएशन में किसी भी चीज़ ने आपको, कहते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि हर एक मोड़ पर आपके चैलेंज आते हैं, लेकिन किसी भी चैलेंज ने आपको इतना नहीं तोड़ा होगा या इतना, कहते हैं ना, अपने काम से या इस इच्छा से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होगा जितना कि अभी की जो सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ बनी हुई है उसने कर दिया आपको, उसने कर दिया है। लेकिन आपको मैं एक बात कहूँगी कि देखो, आपकी एक समझ बहुत अच्छी है। कैसे? कि आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति क्रिएट होती है ना, चाहे किसी भी तरीके की हो, कितनी भी उलझन से भरी हुई हो ना, आपका दिमाग और आपकी बुद्धि, जैसे मैंने बताया ना, कि आपको एक ब्लेसिंग की तरह है गाइस। यहाँ पर एक नहीं दो कार्ड है, ये देखो, ओह माय गॉड, एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन आई है, वो मैं बताऊंगी आपको। तो क्या कह रही थी मैं कि आपकी बुद्धि जो है और आपकी समझ जो है ना, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है यूनिवर्स की। आपके सामने कोई भी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है ना, तो आप एक बार आप दुखी होते हो भयंकर तरीके से, जो भी अपनी भड़ास निकालनी वो निकाल लेते हो, दुखी होते हो बहुत बुरी तरीके से। दुखी होने के बाद में एकदम अपनी पूरी एनर्जी, कहते हैं ना, उस उलझन के ऊपर झोंक देते हो कि आखिर ये समस्या है कि आखिर ये दुख है क्या। उसको कहते हैं ना कि एकदम ओपन करना उसको, और उसको सुलझाने की कोशिश करना। हर तरीके के संभव प्रयास जो होते हैं ना, उस परिस्थिति से जुड़े हुए सारे इर्द गिर्द जो भी आंकड़े होते हैं ना, उनको मतलब अपनी बुद्धि से समझते हो और फिर कोई डिसीजन लेते हो, और वो डिसीजन आपकी लाइफ के लिए बहुत बेस्ट रहता है। आपका डिसीजन बहुत बेस्ट रहता है गाइस, सच कहूँ मैं आपको। चाहे आपके इर्द गिर्द के लोग माने ना माने, नहीं मानते हैं कुछ मुझे पता है, यहाँ पर है, रीडिंग में आया हुआ है
क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। किस्मत ने सच कहूँ ना एक बुद्धि का बहुत अच्छा मालिक बना रखा है आपको, और वही समझ और वही ब्लेसिंग आपको देखो इतना इंडिपेंडेंट कर देगी जितना आपने सोचा था, या आपने शायद इंडिपेंडेंट होने के बारे में ही सोचा था, तो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है गाइस। आपकी मेहनत जो है ना वो खाली नहीं जाने वाली। यहाँ पर सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मीन सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में होगा ही होगा। ये अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो और अभी तक में कितनी भी कोशिशें करने के बाद में सक्सेस हासिल नहीं हुई है या असफलता ही असफलता मिली है, तो एक बात मैं बताऊं आपको, जितनी भी असफलताएं मिली है ना, हर असफलता से आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन जो कहता है ना उठा लिया है, और उसे नोटिस करके उसको पढ़कर समझकर उससे सबक लेकर आपने जो अपना अलग कदम रखा है ना वो पहले से कहीं बेहतर रहा है। चाहे फिर भी आपको असफलता मिली है उसके बाद में भी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फिर भी आगे बढ़ते गए ना, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ते गए ना, और रुके नहीं ना। कितने भी चैलेंजेस आए तो देखो डेस्टिनी ने आपके लिए यही लिखा है। ये दोनों कार्ड साथ में आना, ये देखो, और साथ में ये, तो ये कहते हैं ना ब्लेसिंग का ताज आपको इंडिपेंडेंट करके आपको पहना दिया जाएगा और आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करोगे। ये चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, आपको कितने भी ताने दिए हो, यही लोग आकर आपको इतनी बधाइयाँ देने वाले हैं, और यही कहते हैं ना हौसला अफजाई करेंगे, आपको शाबाशी देंगे कि हाँ इनको पता था कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। कोई नहीं, एक्सेप्ट करना उनकी भी ब्लेसिंग, कुछ नहीं कहना। वो आके आपसे हाथ मिला, आप भी हाथ मिलाना। दुश्मनी हमें किसी से भी नहीं रखनी। ये सोचो कि उनके कहे हुए शब्द हमारे लिए एक किक का काम कर गए। किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं रखनी हमें, सबसे प्यार से बात करना, चाहे किसी ने गलत भी कहा है। हम तो है ही नहीं ऐसे कि किसी की बात को लेकर बैठे। लाइफ बहुत बड़ी है, ऐसी चीज़ें आती रहेगी जाती रहेगी। हर किसी के बात को अपने दिल पर नहीं लगाते हम, और लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा फोकस, हमारा ध्यान जो है हमारी इच्छा पर है जो हमें मिलेगी। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने बहुत कोशिशें की है कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंचो, उसके लिए उन्होंने जितनी भी मेहनतें करनी थी ना, बहुत मेहनतें की है। कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन ना आए या आप इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन देखो मालिक ने सोच रखा है ना आपको इंडिपेंडेंट बनाना, और आपको इंडिपेंडेंट बनाने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको देखकर लोगों में बहुत बड़ी समझ आएगी गाइस, कि आपने अपनी लाइफ का जो एक कहते हैं ना पाथ जो तय किया है ना, और उसमें जो हिम्मत दिखाई है वो इतनी काबिल तारीफ है। लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी आपकी लाइफ की स्टोरी। आप चाहे कुछ कहो ना कहो, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने नज़र रखी हुई है आप पर, आपके बारे में काफ़ी सारी जानकारी लोगों को है। तो ये आपकी लाइफ की स्टोरी जो आगे चलकर एक आप कहते हैं ना पावर में आने वाले हो ना, वो लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशन का काम करेगी। और ये मैं सच कहूँ ना तो आपके लिए एक कहता है ना कि इनडायरेक्ट वे में अच्छे कर्मास आपकी झोली में आते जाना, क्योंकि जैसे जैसे लोग अपने आपको देखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो ये आपके ही अच्छे कर्मा हैं जो उन लोगों को एक हिम्मत देकर लाइफ के लिए आगे बढ़ाने का प्रयत्न करवा रही है। काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी चुनौतियाँ आपने झेली है, और सब कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने एकदम प्यार से देखा है ये सब चीज़ों को, कि बच्चा कितनी हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहा है अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपने की ओर, या अपनी किस्मत की वो खुशी के लिए जो मालिक ने रखी हुई है उनके लिए। लेकिन फिर भी उसकी कोशिशें जारी है। एक किस्मत के भरोसे नहीं बैठना ना, वो वाली बात। आपने ये नहीं सोचा कि मेरी किस्मत में लिखा हुआ तो मिल जाएगा, नहीं, आपने मेहनत पर ट्रस्ट रखा कि मैं अगर मेहनत करूँगा या मैं अगर मेहनत करूँगी तो चाहे मेरी किस्मत में लिखा हुआ हो या ना हो, मुझे फिर भी मिलेगा। और वो खुशी जो भी आपकी है ना, आपने सोच रखी है, वो डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर एकदम क्लियर आया है एक तो ये मैसेज कि आप इंडिपेंडेंट हो गए, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब को लेकर सोच रहे हो, ठीक है,
या फिर आपको बिजनेस को लेकर सोच रहे हो, तो एक अनएक्सपेक्टेड तौर से आपको सक्सेस कहते हैं ना, या अनएक्सपेक्टेड तौर से उस इच्छा को आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। एक पावर में आप डेफिनेटली आओगे गाइस, नियर फ्यूचर, बहुत जल्द। और ये भी हिडन रूप से है। ये देखो, ये 2 कार्ड, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपकी लाइफ में ये खुशी आएगी और आप सोचते रह जाओगे। और थैंक यू सच में इतना करोगे यूनिवर्स को, और किस्मत पर आपका ट्रस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा कि मैंने, चलो लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, समय इतना गुजर गया लाइफ का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरे हक की खुशी थी, मेरी किस्मत की खुशी थी, मेरी मेहनत ने और मेरे मालिक ने मुझे दी है। द लवर्स का कार्ड, और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगी गाइस। जैसे एक कहते हैं ना कि एक रास्ता खुल जाता है ना, उसके बाद में सारे रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे एक दरवाज़ा बंद किया है किसी ने, लेकिन आपके लिए मालिक ने खूब सारे दरवाजे खोल रखे हैं, और खूब सारे दरवाजों के साथ देखो, ये आप क्रम समझने की कोशिश करो। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दुखी परेशान, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, यानी बहुत कुछ खो दिया आपने इस दौरान अपनी इस जर्नी में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी इतने दुखी हो गए, अब उठकर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उसके बाद में भी उठकर खड़े हुए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिली, खूब मेहनतें की, खूब प्रयास किए, आखिरकार सक्सेस मिली आपको। अचीवमेंट हुई, अवेयरनेस मिली आपको, आपने सेलिब्रेट किया, अपनी पावर में आए, और आगे आपके फ्यूचर में जो भी आपके लिए अच्छी गुड न्यूज़ लिखी हुई है, चाहे अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो भी है गाइस। एकदम क्रम से आपकी लाइफ चल रही है, लेकिन यहाँ पर पहले आपका कैरियर बनाने के बारे में जोर दिया गया गाइस, कि पहले कैरियर की तरफ ध्यान रखोगे और उसकी तरफ आगे बढ़ोगे ना, तब ये चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएगी, चाहे आप चाहो ना चाहो, या इसके लिए प्रयास करो या ना करो। तो ये आपके हक की खुशी, आपकी किस्मत की खुशी जो डिवाइन ने पहले से तय कर रखी है, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि आपके द्वारा इसके लिए मेहनत बहुत करवाई गई है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो वो आपकी किस्मत की खुशी आपको मिलकर रहेगी और डेफिनेटली मिलेगी। चेहरे पे मुस्कान लेकर आ जाओ और अभी से यूनिवर्स को थैंक यू कह दो, और अपने पाथ पर जो चल रहे हो वो एकदम करेक्ट है, उसी पाथ पर आप आगे बढ़ना। ठीक है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत शानदार है गाइस, आप पर बहुत शानदार है। ठीक है, द सन का कार्ड चूज़ किया है ना, तो रियली आपकी लाइफ में अंधेरा जाएगा गाइस, और रोशनी ही रोशनी होगी। ठीक है ना। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ओके पाइल 2 आपने चूज़ किया है जर्नी। देखते हैं आपकी किस्मत की कौन सी वो खुशी है जो आपको मिलकर रहेगी।
ओके, थॉट्स। ओके पाइल 2, तो आपकी किस्मत की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। यहाँ पर एक पहले मैसेज आया, मैं वो देना चाहती हूँ। पहला ये आया है कि किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल मीन्स कहीं ना कहीं आप मैरिज को लेकर बहुत परेशान हो गाइस। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी हो सकता है आपकी शादी ना हो, बहुत कन्फ्यूज़न में हो, या ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी कोशिशें कर ली लेकिन उसके बाद में भी कहते हैं ना कि मैरिज के लिए मतलब आपकी मैरिज ना होना, किसी न किसी तरीके की कोई परेशानी या बाधा कहते हैं ना वो क्रिएट हो ही जाना। यहाँ पे देखो ये मैसेज इस वजह से आया, यहाँ पे हाउस, यहाँ पर फैमिली रूम और यहाँ पर ये दोनों कार्ड सेम कि कोई ऑफर आता है लेकिन कुछ भी कर लो लेकिन आपका रिश्ता नहीं बैठता या रिश्ता तय कहते हैं ना वो नहीं होता, बहुत वेट में हो, मे भी हो सकता है आपकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और इस मामले को लेकर भी आपने कई सारे ताने सुने हैं, काफ़ी सारे कहते हैं ना गलत वर्ड्स भी, या यूँ कह सकते हैं कि इस मैटर को लेकर अब आप इतने परेशान हो गए हो कि आपको लग रहा है कि ऐसा भी क्या, ये एक आपकी लाइफ में एक उलझन सा बन गया है, एक कहते हैं ना मिस्ट्री बन गई है, आपको ये समझ नहीं आ रहा हो, मतलब दुविधा बहुत है इस मैटर को लेकर आपकी लाइफ में। मैरिज जो है ना आपके लिए एक बहुत कहते हैं ना बर्डन वाली चीज कह सकते हैं कि वो बन गया ये मैटर आपकी लाइफ में। जितनी कहते हैं ना मन्नतें करनी उतनी सारी मन्नतें कर दी, लेकिन फिर भी एक कोई बहाना बनता है आपकी मैरिज में, बनता है ना, हो नहीं पाती, या फिर कभी आपकी फैमिली की तरफ से तो कभी सामने वाले की फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ माहौल क्रिएट हो ही जाता है और चीज़ें वापस घूम घाम कर वहीं आती है जहाँ से स्टार्ट हुई थी, मीन्स कुछ भी नहीं। ऐसा हो रहा है ना, नेगेटिव थिंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। आपको ये लग रहा है कि शायद ये खुशी आपकी लाइफ में लिखी हुई नहीं है ना, ऐसा ही लग रहा है ना। काफ़ी सोचते हो, परेशान काफ़ी हो, दूसरे लोगों को देखकर ये आपको फील होता है कि इस एज में लोग क्या क्या खुशियाँ पा लेते हैं और अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आप ना केवल मैरिज को लेकर, आप अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी परेशान हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ये रीडिंग सबसे रेजोनेट हो, लेकिन आपसे जो मैसेज रेजोनेट होता है ना वो आपके लिए होगा गाइस। यहाँ पर दो मैसेज एक साथ चल रहे हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए तो मैरिज और कैरियर दोनों ही साथ में चल रहे हैं और दोनों ही मामले को लेकर आप कहते हैं ना बहुत परेशान हो। जहाँ मैं आपकी मैरिज की बात करूँ ना तो एक बात मुझे बहुत क्लियर पता चल रही है गाइस कि आपकी मैरिज का मुद्दा यहाँ तक बन गया है कि इसमें बाधा ही क्रिएट करने वाले कुछ करीबी भी हैं जो चाहते ही नहीं है मतलब कि आपकी लाइफ में ये खुशी आपको मिल जाए। एक कहना चाहूँगी गाइस यहाँ पर बात, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आना। देखो यहाँ पर दोनों कार्ड को अच्छी तरीके से देखना, डिवाइन का इंटरफेयर चल रहा है गाइस। एक और बात समझने की कोशिश करना कि जो मैं आगे कहने वाली हूँ उसके बारे में मैं पहले समझाना चाहती हूँ। आपको लग रहा है अभी राइट नाउ जो आपकी सिचुएशन बन गई है ना कि इतनी कोशिशें करने के बाद में भी आपकी मैरिज क्यों नहीं हो रही है। आपको बता दो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपकी खुशी आपके नसीब में है, बट मतलब इतना परेशान हो जाने के बाद में, दुखी हो जाने के बाद में इस मैटर को लेकर आप थक गए, आप निराश हो गए। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये खुशी नहीं है और शायद अब मन भी आपका ऐसा हो गया है क्योंकि इतनी परेशानियां दुख झेल लिए ना, तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो करनी भी नहीं है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, दो एनर्जी ऐसी है जिनका मिलना यूनिवर्स ने पहले से तय कर रखा है, लेकिन एक निश्चित समय पर, एक डिवाइन टाइमिंग पर सडन वेल्थ। यहाँ पर चाहे ये सडन वेल्थ की बात आ रही है, लेकिन इस मैटर को लेकर अगर बात कहें तो ये भी यही कहा जा रहा है कि एक सडन रूप से आप दोनों का मिलना होगा, दो एनर्जी का मिलना लिखा हुआ है। डिवाइन का इंटरफेयर बिल्कुल चल रहा है जी।
तो अगर कोई बाधा क्रिएट करने की कोशिश करे कि ये खुशी आपको नहीं मिलेगी, तो किसी के कहने से कुछ भी नहीं होगा। आपका बहुत अच्छा, आपकी खुद की बहुत अच्छी फैमिली बनेगी। यहाँ पे सन का कार्ड आना, देखो एक्सपेक्टेशन आपने खूब लगाई है पहले, खूब में भी हो सकता है कि मतलब जब शादी की एज होती है ना, तो काफ़ी सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। आपने भी वैसे ही सपने संजोए, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना, कम होते अब तक में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। नेगेटिव थिंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। क्यों करते हो इतना नेगेटिव थिंग्स? देखो कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर लिखी हुई होती है और आपने ये चूज़ भी क्या है, जर्नी। तो ये जर्नी तो आपकी लाइफ में थी गाइस। अगर देखो सच बताऊँ ना, तो ऐसे सिचुएशन में लोग जब हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं या बाधाएं उत्पन्न करते हैं ना, तो वो भी हमारी जर्नी का एक हिस्सा होता है। क्यों? कि हमारा एक डिवाइन टाइम निर्धारित किया हुआ होता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो वही फिक्स टाइम पर जब दो एनर्जी का मिलना लिखा हुआ होता है तभी मिलेगी, उससे पहले नहीं। चाहे हम कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी हर तरीके के प्रयास कर लें, क्योंकि यहाँ पर एकदम क्लियर है कि ये कोई पाथ ही अलग है। तो पहला ये एनर्जी आपके साथ मिल रही है, और हो सकता है कि अगर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपने पहले कार्मिक से डील की। हो सकता है कि पहले भी आपकी शादी हो गई है, या फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है आपकी लाइफ में कि अभी आप सिंगल के सिचुएशन में हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वापस से खुशियाँ आए। तो आपकी ये जर्नी का हिस्सा था गाइस, कि आप एक दुख के लेवल को पार करके या एक अपने कार्मिक से डील करने के बाद में आपका जो रियल डिवाइन पार्टनर है, आप उनसे मिलो। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, ये एनर्जी में भी आपकी हो सकती है कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो या मैरिज में रहे हो, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आप सिंगल हो। आप अपना कहते हैं ना घर वापस बनाना चाहते हो, अपने लाइफ को वापस से नए सिरे से कहते हैं ना स्टार्ट करना चाहते हो। तो वो होगा गाइस, वो होगा। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, किसी का ऑफर आ सकता है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, सॉरी 3 कार्ड। और यहाँ पर भी देखो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी एक इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके लिए आएगा जो आपकी जर्नी का हिस्सा है, जो आपके लिए रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है। वो कार्मिक नहीं है। जिससे कार्मिक से डील करनी थी उनसे आपने कर ली है, और जो सबक लेने थे लाइफ से वो भी ले लिए हैं। लेकिन अब डिवाइन जो है आपके लिए उनको भेजेगी आपकी लाइफ में, जो आपकी जर्नी में आपका साथ देंगे। और आप अगर कोई डिवाइन पर्पस लेकर आए हो, तो उस पर्पस में आप दोनों की भागीदारी होगी गाइस। आप दोनों साथ मिलकर कोई एक पर्पस को लेकर आगे बढ़ोगे। तो अभी तक की एज में जितनी भी परेशानी आई है, देखो जब हमें डिवाइन किसी काम के लिए भेजते हैं ना धरा पर पर्पस को लेकर, तो चुनौतियां आती है, चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी कहते हैं ना हमारी खुशी हमें मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जब अपना काम करना स्टार्ट करती है तो उसे रोकने के लिए काफ़ी सारी नेगेटिविटी जो होती है ना, वो भी अपने प्रयास करना स्टार्ट कर देती है। तो ये एक जर्नी का हिस्सा था, यूँ समझ लो, और कुछ डिवाइन टाइमिंग भी। तो इससे बहुत ज़्यादा दिमाग पर हावी मत होने दो। अब ये सोचो कि जब भी मुझे खुशी मिले, मेरी किस्मत की लिखी हुई खुशी मुझे मिल जाएगी, ये मेरे लिए डेफिनेटली है। और जब भी मुझे ये खुशी मिले तो मैं इस खुशी को एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहूं, ना कि ये कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद में आप अपनी तरफ से कोई टाइम को वेस्ट मत करना, बर्बाद ना होने देना, ठीक है ना। जो खुशी मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो, उसको क्लेम करो कि कोई बात नहीं, अगर देरी से ही सही, अगर खुशी मिल रही है देरी से ही सही, लेकिन इतनी मिले कि
मैंने जितने भी दुख झेले हैं ना, वो सारी मेरी लाइफ से कहते हैं ना, मेरे दिल का दर्द दुख खत्म हो जाए, मुझे इस तरीके की ब्लेसिंग मिले। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको बहुत शानदार तरीके से मिलने वाली है गाइस। आपकी देखो यहाँ पर ये कार्ड देखना, जर्नी का कार्ड चूज किया ना, आप उसी बात पर चल रहे हो जहाँ पर डिवाइन चाह रहे हैं। आपके लिए रोशनी कर रखी है उन्होंने, अंधेरा नहीं है, अंधेरे से आप निकल चुके हो। जो आपको डील करना था किसी के साथ, वो डील कर लिया आपने। लेकिन यूनिवर्स की रोशनी है आपके पाथ पर, और आपको उसी पाथ पर, उसी रोशनी की ओर ले जाया जा रहा है। और आप एकदम मस्ती में चलोगे आप कि मेरे मालिक ध्यान रखने वाले हैं मेरे, अब मुझे चिंता नहीं, क्योंकि जो खुशी मुझे मिलनी चाहिए थी वो यूनिवर्स ने मेरे लिए रख दी है, मुझे दे दी है ना। तो इसको क्लेम करना कि ये खुशी आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए, और जो आपका डिवाइन टाइम है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए। और इसके लिए अगर थोड़ा सब्र नहीं बन पा रहा है तो वो सब्र भी मालिक दे आपको, है ना। क्योंकि देखो गाइस, जो खुशी डिवाइन टाइम पर लिखी हुई है तभी मिलेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर कि जो जर्नी आपकी है, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना कि जो जर्नी आपकी है और जिस जर्नी में आपके लिए जो खुशियाँ लिखी हुई है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। और अगर अभी आप दुखी होकर या निराश होकर बैठे हो ना, ठीक है, तो वो मत करना गाइज आप। क्योंकि देखो सडन रूप से, देखो यहाँ पर जो कार्ड आया ना, कि सडन रूप से आपकी लाइफ में कोई एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आने वाला है। मतलब कोई आपका हाथ इस तरीके से पकड़ेगा ना, जो लाइफ टाइम के लिए होगा, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग के तौर पर ही होगा। आपकी लाइफ को ग्रोथ मिलेगी उससे। ये कहते हैं ना, सक्सेस का पैमाना बढ़ जाना, या फिर लाइफ का अचानक से चेंज हो जाना। कि यहाँ पे देखो कार्ड चेंज का भी आया है, ठीक है, कि बिल्कुल लाइफ कैसी थी और कैसे बदल गई। तो ये नहीं सोचना कि इतना समय लग गया, इतनी देरी हो गई ना, देरी चाहे कितनी भी हुई है, लेकिन अब उतना सुख मिल रहा है, इतनी खुशियाँ मिल रही है जो मेरे दुखों को भुला रही है, तो उससे बढ़कर और क्या होगा, है ना। यहाँ पर डेस्टिनी बस आपसे यही चाहती है कि जो पाथ पर आप चल रहे हो ना, धीरे 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 आगे बढ़कर आप चलते चलो। जिस मंजिल तक आपको पहुँचना है, यूनिवर्स खुद वहाँ पर आपको पहुँचाएंगे। यहाँ पर आपके कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एकदम क्लियर है कि यूनिवर्स का इंटरफेयर आपकी लाइफ में पूरी तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। उनका हस्तक्षेप है अभी, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे वो चला रहे हैं, जिस पाथ पर चला रहे हो और अभी भी चल रहे हो, तो वो एकदम सही पाथ है, ठीक है ना। तो जो खुशी आपको लिखी हुई है वो मिलकर रहेगी, उसको कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है ना। तो इस रीडिंग के जरिए जो भी ब्लेसिंग आई है उसको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि जल्द से जल्द मुझे वो खुशी मिले जो मेरे नसीब में है। और जो धैर्य मैं रख नहीं पा रही हूँ या रख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी क्षमता दो और थोड़ा साहस दो, ताकि मैं वो डिवाइन टाइम का वेट कर पाऊँ, या फिर आप मेरी लाइफ में वो डिवाइन टाइम जल्द से जल्द लेकर आओ मालिक, है ना। खुशी चाहिए मुझको भी अब, है ना। तो वो ज़रूर मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।